हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज पवन शर्मा। और आज का जो हमारा क्वेश्चन टॉपिक जो रहेगा हमारा रहेगा एक्सरसाइज 2.4 क्लास 10 का गणित एनसीईआरटी का और प्रश्नावली आपकी 2.4। ठीक है बेटा, तो इसको हम सॉल्व करने से पहले इसका हम फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो अभी तक हमने जो पढ़े थे वो क्या था, आपका द्विघात बहुपद था। अब जो इस टॉपिक में या इस प्रश्न में, इस प्रश्नावली में जो आपका फॉर्मूला है वो है आपका त्रिघात बहुपद से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अब इसका फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और इसका व्यापक समीकरण क्या होता है वो देखते हैं। व्यापक समीकरण होता है आपका ए एक्स क्यूब, ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स की पावर स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, वहाँ कितनी पावर थी बेटा, वहाँ आपकी कितनी पावर थी, 2 पावर थी। यहाँ पे मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितनी है, 3 है। तो ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे क्या है, घात क्या है इसकी, पावर क्या है इसकी, 3 है। कितनी बेटा, 3 है। तो इसके शून्य भी कितने होंगे, इसके शून्य के होंगे इसके 3। इसके शून्य भी आपके बेटा 3 होते हैं। कौन कौन से, देखो, अल्फा, बीटा और आपका एक होता है गामा। ठीक है बेटा, अल्फा, बीटा और गामा। देखिए, अब इसका फॉर्मूला है शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल आपका है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल माइनस के बी अपॉन ए। ये आपका फॉर्मूला। ठीक है, और भी है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है सी अपॉन ए। और एक फॉर्मूला और है इसमें, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल होता है आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस के डी अपॉन ए का फॉर्मूला। ठीक है बेटा, अब इसमें हम पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, उसको हम सरल करेंगे। इसको हम अलग उठा के रख देते हैं और इसमें से जब फॉर्मूला देखने की जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें से देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, देखिए, देखो बेटा, पहला जो क्वेश्चन है हमारा, ये चीज समझ में आ गई आपकी में, इसको एक बार और देख लीजिए। त्रिघात बहुपद का मतलब यही है जिसकी बेटा की संख्या की पावर 3 हो। ठीक है, तो व्यापक समीकरण हमने लिखा ए एक्स क्यूब, ये हो गया बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस टी। जो पिछली क्लास में हमने द्विघात बहुपद पढ़ा था तो उसमें क्या था, ए एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर था प्लस बी एक्स था प्लस सी और ये था। ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, डी ऐड हो गया और क्यूब हो गया, पावर कितनी हो गई, 3। इसको बोल दिया घात 3। तो वहां पर जो हमारे शून्य थे हमारे पास कौन कौन से थे, 2 थे, एक अल्फा प्लस बीटा एक अल्फा इंटू बीटा। 2 हमारे शून्य थे, यहाँ पे कितने शून्य थे, 3 शून्य थे। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम प्रश्नावली की तरफ। देखो, प्रश्नावली की तरफ हम चलेंगे, अच्छी तरीके से हम उसको सोल्व करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, पहले इसका ये रहा। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। ठीक है, तो 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, और 3 इसके शून्यक दे रखे, 1/2 1 और -2। देखिए, इस समीकरण हम क्या करेंगे, लिखेंगे। पहले इस समीकरण को बेटा क्या करेंगे, लिखेंगे। देखिए, 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 2। ठीक है बेटा, इसको हमने लिख लिया। और क्या है, 1/2 और है, और इसमें है बेटा 1 और है -2। ठीक है, ये आपके प्रश्न में दिया हुआ है।
तो इसको हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे दिया है, क्या लिख देंगे बेटा, हमें दिया है, ये सारी चीज हमको दी गई हैं। अब हमको क्या करना है, अब हम इस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पी एक्स बराबर 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस के 5x प्लस 2। ठीक है, अब हम इसको समीकरण एक मान के चलते हैं। अब इसके शून्यक बताइए जी। तो शून्यक हमारे पास 3 है, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बराबर बेटा 1/2, बीटा बराबर माइनस बी बराबर 1, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर माइनस के 2, ये रहा माइनस के 2, ये हो गया माइनस के 2। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे अब इस चीज को हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे। अब यहाँ पे हम इनको क्या मानेंगे, x बराबर ही हम इनको मानेंगे। एक बार हम x बराबर इसको रखेंगे और एक बार हम x बराबर इसको रखेंगे और एक बराबर x बराबर इसको रखेंगे। इन तीनों को हम क्या करेंगे, रखने वाले हैं। देखिए समझते जाइए बस कैसे रखेंगे। अब ये देखिए, अब जो पी एक्स दे रखा है ना, x जो दे रखा है, अल्फा का मान, ये x का मान यहाँ पे हम ये रखेंगे। ठीक है, समझिएगा, पहले एक बार दोबारा रिपीट भी कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पी एक्स दे रखा है, पी एक्स बारह, जो हमारा ये जो क्वेश्चन है, हमारा जो क्वेश्चन क्या है, ये वाला 2x की पावर 3 प्लस एक्स उसके माइनस 5x प्लस 2, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो पी एक्स बराबर 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, अब ये जो x बराबर 2, एक 1/2 है, x बराबर 1/2 है, उसको हम इसमें रखेंगे, p 1/2, 1/2। अब जहां पे भी x है, जहां पर भी x है वहां हम क्या रखेंगे, 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणा 1/2 की पावर कितनी बेटा, 3 प्लस x की यहाँ पे रखेंगे 1/2, कितना वर्क करेंगे इसका स्क्वायर माइनस 5, x की जगह क्या रखेंगे 1/2, 1/2 प्लस 2। ये 2 है, ये तो यहाँ पे 1/2 नहीं आएगा क्योंकि x नहीं है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब देखो 2 तो ये है ही, अब 2 का गुणा हम 1/2 की पावर 3 में करेंगे। तो 1/2 की पावर 3 कैसे करेंगे बेटा, देखो इसको हम यहाँ पे देखेंगे रफ पेज पे। तो 1/2 ये ऐसे लिखा हुआ है हमारा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 1/2, 1/2 और 1/2, 3 बार लिखा हुआ तो 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक का गुणा हम 3 बार करेंगे, एक एकम में एक, एक एकम में एक, तो क्या हो जाएगा, एक 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो कितना हो गया 1/8। तो यहाँ लिख देंगे बेटा 1/8 प्लस, अब 1/2 का स्क्वायर है तो यहाँ क्या करेंगे, 1/2 का स्क्वायर हो गया तो क्या हो गया, 1/2 गुणा 1/2 बराबर 1 गुणा 1 करेंगे तो क्या आएगा 1 और 2 दूनी 4, तो 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/4 माइनस, अब 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 एकम 5 और 2 है ये नीचे और ये प्लस 2। अब देखिए अब इस 2 से इसको कट कर देते हैं हम, 4 बार आ जाएगा बराबर, तो 1/4 हो गया प्लस 1/4 माइनस के 5/2 प्लस 2। अब इसके कुछ नीचे कुछ नहीं है तो इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 4 4 2 का एलसीएम कितना आएगा, 4 4 2 का एलसीएम कितना आएगा बेटा, 4 ही आ जाएगा 4 ले लेते हैं, 4 का भाग करेंगे एक बार जाएगा, एक का गुणा एक में करेंगे तो 1 प्लस 4 का 4 में भाग देंगे तो 1 आएगा, एक का गुणा एक में करेंगे तो 1 माइनस 2 का गुणा बेटा 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 2 चौके 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4, तो 2 आ गया, तो 2 पंजे 10। अब करेंगे प्लस 1 चौका 4, 4 दूनी 8, ये हो गया 8। अब टोटल कितना हो गया, इसको जोड़ो, 1 और 1 2 और 8 10, 10 माइनस 10 ये पहले से दे रखा है बट्टे 4 बराबर कितना हुआ बेटा, 10 में से 10 गया तो कितना हुआ 0/4। ये कितना आ गया आपका, जीरो में अभी मैंने जो वीडियो डाली थी थोड़ी देर पहले, तो उसमें जीरो से हमें उसमें सिखाया है कि जीरो से गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो वो संख्या क्या हो जाती है, वो भी संख्या जीरो हो जाती है। किसी भी संख्या से हम जीरो में गुणा करें या भाग करें तो वो संख्या क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी बेटा। ठीक है तो अब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, 1/2, 1/2 जो हमने x बराबर लिया है, बहुपद का क्या हो जाएगा, 1/2 बहुपद, बहुपद पी एक्स का एक शून्यक है, एक शून्यक
है। ठीक है, अब समझिए। अब जो x बराबर क्या है, अब क्या कर दिया हमने, x बराबर 1/2 रखा अभी। ठीक है, अभी हमको कितने मान दे रखे हैं, 3 मान दे रखे हैं। इसमें कितने मान है, एक तो हमने ये रख दिया, अब हम इसको रखेंगे, फिर उसके बाद इसको रखेंगे इसी समीकरण में। ठीक है, तो रखेंगे, चलो यहाँ पे लाइन खींच के कर देते हैं। देखिए, अब रखेंगे x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, तो रखिए 2x की पावर 3 p1 बराबर, इसको हम डायरेक्ट रखेंगे अब। ठीक, चल लिख लेते हैं, चलो, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। समझिए, तो ये p1 रखना है आपको, x की जगह 1 रख दिया, प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 1 प्लस 2 बराबर। समझते चलिए, एक की पावर में 3 में गुणा करूँ, एक की पावर 3 है बेटा, अगर मैं इसका आपस में गुणा करूँ तो क्या होगा, देखो एक की पावर 3 है तो क्या होगा, 1 गुणा 1 गुणा 1, तो ये क्या हो जाएगा, सारा 1 हो जाएगा। कुछ बच्चे 3 बोल जाते तो जो कि गलत है, 3 नहीं होता। 1 का गुणा 1 में करोगे तो क्या आएगा, 1 एकम 1। अब इसका इसमें करोगे तो 1 एकम 1, 1 ही तो आएगा। तो 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 1 दूनी 2, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, माइनस 5 एकम 5, ये 2 आपका है ही। तो 2 और 1 3 और 2 5, ये माइनस का 5 है, इन दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे एक बहुपद px का एक शून्यक है, एक शून्यक है। अब समीकरण 1 में बेटा, ये हमारा समीकरण 1 है, समीकरण 1 ही तो है जिसमें हम रख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर माइनस के 2 रखेंगे। ठीक है, x बराबर क्या रखेंगे, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये x बराबर माइनस के 2 रखने पर, समीकरण 1 में x बराबर माइनस 2 रखने पर। ठीक है बेटा, देखिए, अब लिखिए समीकरण पहले, पी एक्स बराबर 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस के 5x प्लस 2। एक्स की बराबर क्या रखेंगे, माइनस के 2, 2 माइनस के 2 की पावर 3 माइनस के 2 की पावर स्क्वायर माइनस के 5 माइनस के 2 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस के 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए अब ये क्या होगा, माइनस के 2 की पावर 3 दे रखी है, समझिए, माइनस के 2 की पावर 3, इसका मतलब ये 3 बार गुणा होगा आपस में। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस के 8। तो माइनस के 8 8 और माइनस के 8 गुणा 2 है इसमें, ये रहा, तो 2 8 कितना हो जाएगा आपका, 16। इसका हो जाएगा माइनस के, क्यों, क्योंकि एक माइनस दे रखा है इसमें ऑलरेडी। अब ये कह रहा है माइनस के 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका, देखिए 2 का स्क्वायर कर रखा है, तो माइनस के 2 गुणा माइनस के 2, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, तो ये यहाँ पे 4 लिख देंगे। यहाँ माइनस के 5 गुणा माइनस के 2, माइनस के 5 गुणा माइनस के 2, तो 5 दूनी 10, माइनस माइनस आपका प्लस, तो ये प्लस के 10 हो गए आपके, प्लस 2। अब देखो प्लस प्लस प्लस, तो इनको ऐड करो, 4 और 10 14 और 2 16, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ बेटा, माइनस के 16, तो ये क्या हो गया, एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या हो गया, 0। 16 में से 16 घटाएंगे तो आपका 0 हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे अब लाइन लिखो, अब माइनस के 2 बहुपद पी एक्स का एक शून्यक है, बहुपद पी एक्स का एक शून्यक है। एक बट्टा 2 और एक व माइनस 2 बहुपद टू एक्स पावर 3 एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस के 5x प्लस 2, ये क्या हो गया आपके बेटा, शून्य के हैं।
अभी बेटा क्वेश्चन एंड नहीं हुआ है, अभी हम इसका योगफल और गुणनफल ज्ञात करेंगे, देखते रहिए। अभी हम थोड़ा सा पेज पलट लेते हैं। देखिए अब इसका क्वेश्चन को हम अभी पेज पर करेंगे। देखिए बेटा, अब निकालेंगे हम शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, तो फॉर्मूला था हमारा बेटा, क्या फॉर्मूला था हमारा? शून्यकों का योगफल क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। हमें इसको निकालेंगे। पहले हम क्या रखते हैं? पहले हम समीकरण रखेंगे। समीकरण में ए बी सी डी को फाइंड करेंगे पहले। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्म, इसको रख लेते हैं क्वेश्चन को। 2x की पावर कितना? 3 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस के 5x प्लस 2। तो यहाँ पे ए बी सी डी बेटा फाइंड करो। ए बराबर कितना है यहाँ पे? 2, बी बराबर कितना है? 1, और सी बराबर कितना है बेटा? माइनस के 5, और डी बराबर है आपका 2। ठीक है, ये आपने अब फाइंड कर लिया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब फॉर्मूला रखेंगे शून्यकों का योगफल। फॉर्मूला हमारा था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, बराबर माइनस के बी अपॉन ए, बराबर माइनस के बी अपॉन ए। तो अल्फा हमारे पास क्या है बेटा? तो अल्फा हमारे पास यहाँ में देखो क्या दे रखा है? 1/2, 1/2, बीटा बराबर 1, गामा बराबर माइनस के 2। तो हम इसको इसमें रखेंगे 1/2 प्लस बीटा कितना है हमारा? 1 प्लस ये गामा कितना है? माइनस के 2। तो यहाँ पे लिख देंगे। और बी कितना है हमारे पास? माइनस के 5। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपका माइनस बी, बी 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 का मतलब 1। ठीक है, तो माइनस के 1 अपॉन ए कितना हमारे पास? 2। तो इस 2 को हम यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 प्लस 1, यहाँ पे नीचे 1 कर देते हैं, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस के 2, यहाँ पे 1 कर दो। और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे ये 2 2 1 1, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 ही आ जाएगा। 2 का 2 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 1 एकम 1, प्लस 1 का 2 में करेंगे 2 आएगा, 2 एकम 2, माइनस 1 दूनी 2, 2 आएगा, 1 दूनी 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये आ गया बराबर माइनस के 1/2। अब ये 3 माइनस 4, 2 और 1 3, माइनस 4/2 बराबर माइनस के 1/2। अब देखिए 3 में से 4 गया या 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा? माइनस के 1/2 बराबर माइनस के 1/2, ये बराबर आ गया। अब निकालेंगे योगफल, और ये जो था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी अपॉन ए। तीनों पद निकालने बेटा इसमें तीनों फॉर्मूलों से। अब देखिए अल्फा कितना हमारे पास? 1/2, अल्फा हमारे पास 1/2, बीटा है हमारे पास 1, प्लस बीटा हमारे पास 1, गामा है आपके पास माइनस के 2, प्लस गामा अल्फा, गामा हमारे पास कितना है? माइनस के 2, गुणा अल्फा है हमारे पास 1/2 बराबर सी हमारे पास कितना है बेटा? सी है हमारे पास माइनस के 5, और ए हमारे पास कितना है? ए हमारे पास 2, इसके 5/2। तो 1/2 गुणा 1 करेंगे तो कितना आएगा? 1/2, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा? माइनस के 2, इससे ये कट कर दें तो ये कितना आ जाएगा हमारा? माइनस के 1 आ जाएगा, प्लस माइनस क्या आ जाएगा? माइनस के 1 बराबर माइनस के 5/2। अब यहाँ पे हम 1 लिख लेते हैं, और इसको हम पहले प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस हो गया बराबर माइनस के 5/2। तो अब यहाँ पे क्या आ गया? अब ये यहाँ पे इसका एलसीएम जो लेंगे हम वो क्या हो जाएगा? 2। 2 का हम 2 में भाग करेंगे तो क्या आएगा? 1, 1 एकम 1 माइनस, अब 1 का 2 में भाग देंगे कितना आएगा? 2, 2 दूनी 4, माइनस 1 का 2 में भाग देंगे 2 आएगा, 2 दूनी 4, ये भी 4 हो जाएगा। तो अब हो जाएगा, मिस्टेक हो गई है क्या कहीं पे? 2 दूनी 3, देखिए ये हो गया आपका 1 2 4, और 1 2 एकम 2 हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 2। 1 का हम 2 में भाग देंगे तो क्या आएगा? 2, तो 2 का हम गुणा करेंगे 1 में तो क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा, माइनस के 5/2। अब 1 माइनस 4 और 2 कितने होते हैं? 6/2 बराबर माइनस के 5/2। तो 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा आपका? माइनस के 5/2 बराबर माइनस के 5/2। ठीक है, ये आपका आंसर क्लियर हो गया। अब निकालेंगे इसका गुणनफल बेटा। क्या निकालेंगे इसका? अब इसका निकालेंगे हम गुणनफल। देखिए कैसे निकालेंगे। गुणनफल का फॉर्मूला है आपका अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस के डी अपॉन ए।
ठीक है। अल्फा हमारे पास कितना है 1/2, बीटा है हमारे पास 1 और गामा है हमारे पास -2 और डी हमारे पास कितना है बेटा, तो डी हम यहाँ से देखेंगे, डी हमारे पास है 2 और ये भी 2 है, तो -2/2 -2/2। तो इससे मैंने ये कट कर दिया क्योंकि गुणा में है तो हम कट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका -1 और ये 2 एकम 2, तो ये भी हो गया -1। ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, ये हमने क्या की जांच की है कि आंसर आपस में बराबर हैं या नहीं, इसके शून्य जो है बराबर हैं या नहीं है। अब शुरू से हम इस क्वेश्चन को समझेंगे और ध्यान पूर्वक समझेंगे। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, समझना बहुत जरूरी है। देखो हमको क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ठीक है। अब पी एक्स इसको मान लिया, शून्य हमारे L1/2 A1 और -2। ठीक है, जब त्रिघात बहुपद आता था तो इसके शून्य कितने होते हैं, 3 ही शून्य होते हैं इसके। जो इसका अल्फा बीटा गामा के जो मान है हमने x मान लिया, x और बराबर हमने क्या रख दिया, तीनों मानों को 1/2 1 और -2 है, इसको हमने तीनों को ही x बराबर रख दिया इस वाले समीकरण में। x हमने 1/2 मान लिया एक बार, इस तरीके से हमने ये वाला सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये भी क्या हो गया, शून्य, 0 आ गया इसका आंसर, इसलिए ये शून्य हो गया। x बराबर है हमने क्या रखा 1, एक बार 1/2 रखा, फिर 1 रखा, फिर -2 रखा। ऐसे ही हमने यहाँ पे क्या रखा -2 रख दिया एक बार। ठीक है, तीनों को हमने एक साइड में अपने इस तरीके से रख दिया। अब उसके बाद जो फॉर्मूला है वो हमने फॉर्मूला रखा, शून्यकों का योगफल निकाला सबसे पहले, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। इसको हमने क्या रखा, अल्फा का मान रख दिया, जो एक्स का मान माना था हमने वही अल्फा का मान, बीटा गामा इनके मान रख दिए। माइनस का b/a हमने यहाँ से इस समीकरण में से निकाल लिया कि a बराबर 2 होता है, b बराबर 1 है यहाँ पे, और c बराबर -5 है यहाँ पे, और d बराबर है आपके 2। ठीक है, तो माइनस के b/a यहाँ से देखा हमने, तो यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। b हमारा कितना है 1 है, माइनस हमारा पहले से लगा हुआ, ये 2 हो गया a बराबर। ठीक है, एलसीएम लिया, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। ऐसे सेकंड फॉर्मूला अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a, इन मानों को रखा एज इट इज और इसको भी सॉल्व कर दिया। और आपका जो तीसरा रह गया अल्फा गुणनफल जो रह गया है, अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a, इसको बेटा बोलते हैं गुणनफल। ठीक है, अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। रिवीजन करोगे तो अच्छी बात है, अच्छी तरीके से क्वेश्चन तभी होते हैं जब आप रिवीजन करते रहते हैं अच्छी तरीके से। रिवीजन जितना करोगे उतना ही अच्छा रहेगा, रिवीजन नहीं तो क्वेश्चन समझ नहीं आते। ठीक है, अब करेंगे इसी का सेकंड क्वेश्चन, आपके सामने देखते हैं कहाँ है ये क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, ये जो सेकंड क्वेश्चन है आप सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है आपके सामने ये। ठीक है, और इसको आप क्या करोगे, अल्फा बीटा गामा मानोगे और एक्स भी मान से आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम। अगर नहीं होता तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसकी वीडियो बना के अलग से डाल दी जाएगी। ठीक है, देखिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड वाला, वो क्या कह रहा है, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीन शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2 -7 और -14। ठीक है, तीनों शून्य का गुणनफल 2 -7 और -14। तो तीसरा क्वेश्चन, हाँ दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, देखिए। और पहले का जो सेकंड पार्ट है उसे आप सॉल्व करिएगा, हो जाएगा। अगर नहीं होता तो आप कमेंट करके बता दीजिए, उसको हम समझा देंगे, अलग से वीडियो उस पर बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये दे रखा है तो हम मानेंगे, माना शून्य अल्फा बीटा गामा है। ठीक है, अब क्या दे कर रखा है हमको, दिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2 और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर -7। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -14। ठीक है, ये इसमें दे रखा है। ठीक है बेटा, ये हमको क्या कर रखा है, ये दे रखा है, तो हम लिखेंगे वी नो दैट हम जानते हैं त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है।
त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला है आपका ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या करेंगे, अब हम फॉर्मूला रखेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए योगफल क्या है हमारा, योगफल का फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस के b/a। ठीक है, तो इसके बराबर क्या दे रखा है हमको, 2। क्या दे रखा है ऊपर, क्या दे रखा है, 2। 2 बराबर क्या करेंगे, 2 बराबर माइनस के b/a। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 का a में मल्टीप्लाई करेंगे बेटा और b का इसमें करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2a बराबर b, 2a बराबर b माइनस के b, तो इसको कर देंगे b बराबर माइनस के 2 है। ठीक है, अब करेंगे योगफल निकालेंगे इसका, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a। तो ये किसके बराबर है बेटा, ये जो हमारा किसके बराबर है, -7 के बराबर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम माइनस के साथ रख देंगे, माइनस के 7/1 मान लेंगे और c/a और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, c बराबर -7a, ये आपका आ जाएगा। अब इसका गुणनफल निकालेंगे, अल्फा बीटा और गामा बराबर d/a माइनस की d/a। तो अल्फा हमारे पास कितना है, कितना दे रखे हमारे तीनों चीज, अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस के 14 आपको दे रखा है। ठीक है, इसको हम यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे, माइनस के 14 बराबर माइनस के d/a। तो d बराबर माइनस के 14a, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो d बराबर कितना आ जाएगा, 14a। ठीक है, इसका मान आ गया। अब क्या करेंगे, इस मान को, जो हमारे जो मान आए इनको हम समीकरण में, इस वाले समीकरण में रख देंगे, इस वाले समीकरण में रख देंगे। ठीक है, बी सी डी हमारे पास कैसे मान आए, बी का मान, सी का मान और डी का मान, इन तीनों को हम कैसे में रख देंगे, इस वाले समीकरण में रख देंगे। अब समीकरण को पहले लिख लेते हैं और फिर इसमें हम रख देंगे। देखो क्या है हमारे पास, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। देखिए तो ax³ तो रहेगा ही, प्लस b का मान हमारा कितना है, तो b का मान यहाँ से देखो कितना है, माइनस के 2a। तो -2a, इसको हम रखेंगे -2a, माइनस के 2a x², क्या रखेंगे, x², अलग रख देते चलो पहले, प्लस c का मान हमारा कितना है, c का मान है हमारा -7a, -7a। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, -7a x, प्लस d कितना है हमारे पास, d हमारे पास 14a, तो 14a यहाँ पे हम रखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या रखेंगे, 14a। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, इन सब में से हम a कॉमन लेंगे, पहले क्या करेंगे, a कॉमन ले लेते हैं पहले, x³। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पर रखेंगे, ये जो हमारा बाहर चला गया, अब क्या बचेगा 2x²। ठीक है, अब माइनस के 7x हो जाएगा, a तो बाहर पहुंच गया, x आ जाएगा, प्लस 14, ये हो गया आपका त्रिघात बहुपद। क्या हो जाएगा, अतः त्रिघात बहुपद, यह त्रिघात बहुपद बन गया बेटा। ये हमको बताना, निकालना है बस, ये हमको निकाल के दिखाना था। कैसे निकालेंगे, ये क्या होगा, 2x², 2x² माइनस के 7x प्लस 14, अतः यह क्या है, त्रिघात बहुपद है, x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14, ये आपका बन गया। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी, a और a प्लस बी हैं, तो a और b ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये कह रहा है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे बेटा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, देखेंगे, दिया है बहुपद px बराबर x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 1।
इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। और शून्य किसके क्या दे रखे हैं बेटा, शून्य दे रखे हैं इसके, एक तो दे रखा है ए माइनस बी, और एक दे रखा है ए, और एक दे रखा है ए प्लस बी। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं इसमें अब इसमें हम वही निकालेंगे, पहले फॉर्मूले से करेंगे। ए बराबर इसको मान लेते हैं हम क्या दे रखा है, ए बराबर क्या दे रखा है बेटा हमको 1, और बी बराबर क्या दे रखा है -3, और सी बराबर क्या दे रखा है यहाँ पे 1 है, और डी बराबर भी 1 है। ठीक है, अब शून्य को कर निकालेंगे हम योगफल। हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -के बी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा गामा किसको मानेंगे, इनको मानेंगे अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, तो अल्फा हमारे पास कितना है ए माइनस बी, यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस बी, प्लस बीटा कितना बेटा हमारे पास ए है। ठीक है, और प्लस गामा कितना हमारे पास ए प्लस बी। ठीक है बेटा, तो माइनस के बी हमारा ये रहा -3 है, ये -3 ये डबल लग गया, ए कितना हमारे पास 1। तो देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे ए है, तो ये हो गया आपका 3a। कितना हो गया आपका 3a, और इस b से क्या हो गया बी कैंसिल, ये प्लस में है माइनस में क्या हो गया कैंसिल, ये माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपका प्लस। तो ये हो गया आपका a बराबर क्या हुआ 3/3, तो ये कितना हो गया बराबर 1। तो ये हो गया a बराबर 1। ठीक है, a का मान कितना आ गया आपका 1 आ गया। अब निकालेंगे हम गुणनफल। देखिए गुणनफल, देखिए गुणनफल होगा आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर के डी अपॉन ए। निकालिए अल्फा का मान कितना है इसमें, तो अल्फा का मान दे रखा है हमें ए माइनस बी और ए यहाँ पे लिख लो ए प्लस बी बराबर डी हमको दे रखा है 1/1। ठीक है, माइनस के 1/1। तो ये देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हुआ ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ये हो गया ए बराबर के 1। ठीक है, और देखिए अब ए का मान हमारे पास कितना आया है बेटा निकल के, ए का मान कितना आया है यहाँ पे निकल के 1। तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और ये क्या हो गया 1 बराबर के 1। तो 1 माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर के 1। अब ये क्या हुआ के बी स्क्वायर बराबर -1 तो है ही, इस 1 को भी हमने इधर भेज दिया, तो ये क्या हो गया के 2। तो के बी स्क्वायर बराबर के 2, इससे कैंसिल। अब क्या हो गया, अब b बराबर ये हो गया आपका √2, ये स्क्वायर पहुंच गया इधर रूट में, तो ये हो गया आपका आंसर। तो b का मान कितना आ गया +-√2। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये आपका आंसर। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए अच्छी तरीके से, इजी तरीके से। ठीक है बेटा, समझते रहिए ध्यान से। 2 क्वेश्चन और बाकी हैं। और देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है यदि बहुपद यदि बहुपद x की पावर 4 - 6x की पावर 3 - 26x स्क्वायर प्लस 138x - 35 के दो शून्यक हैं, 2 + √3 और 2 ही -√3। इसमें प्लस माइनस दे रखा है, तो ये 2 बार है, एक तो प्लस में एक माइनस में। तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है चौथा क्वेश्चन, ये हम देखेंगे ध्यान से। चौथा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, दिया है पी एक्स बराबर x की पावर 4 - 6x की पावर 3 - 26x स्क्वायर प्लस 138x - के 35। ठीक है, अब शून्य क्या दे रखा है इसमें, एक तो दे रखा है x बराबर 2 + √3, एक दे रखा है बेटा x बराबर 2 - √3। ठीक है, वहाँ पे प्लस माइनस लिख रखे हैं ना, तो इनको यहाँ पे अलग कर लेंगे। अब देखो इसमें से x में से दोनों को हम क्या करेंगे घटाएंगे। कैसे, ये क्या हो गया हमने मान लिया 0, तो हम इसको क्या करेंगे इधर ले जाएंगे बेटा, क्या करेंगे हम इधर लेके जाएंगे इसको हम x - 2 - √3, ये तो हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका x बराबर -2
प्लस के √3। ठीक है, अब इसको हम ऐसे रखेंगे, गुणा जो होगा x माइनस 2 माइनस √3, और यहाँ पर रखेंगे x माइनस 2 माइनस √3, और एक हो गया आपका x माइनस 2 प्लस √3। निकालेंगे बहुपद ई x का गुणज। देखिए x माइनस 2 माइनस √3, और ये है आपका x माइनस 2 प्लस √3। तो इसको हम क्या करते हैं, a मान लेते हैं, और इस पार्ट को b, इसको a मान लेते हैं और इसको b। मतलब कि x माइनस 2 को हमने क्या मान लिया a, और b को मान लिया हमने √3। देखिए तो a स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, नहीं 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 नहीं, ठीक है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो एक मान लिया हमने ये, तो ये करेंगे एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, एक्स, इसका फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 2 दूनी 4x, ये हो गया √3 का क्या स्क्वायर हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x, और ये हो गया आपका 3, 4 में से 3 गया तो 1, ये रह गया आपका 1। ठीक है, ये आपका 1 हो गया। अब करेंगे, देखिए अब यूक्लिड विभाजन से इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यूक्लिड विभाजन से, एल्गोरिथम से। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे उसको। अब इसका भाग देंगे समीकरण में हम, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1, एक्स की पावर 4 माइनस 6x की पावर 3 माइनस 26x स्क्वेयर, और प्लस के 138x माइनस के 35। देखिए अब यहाँ पे x4 लेके आना है हमें, तो अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर का मल्टीप्लाई करेंगे, x4 माइनस के 4x का गुणा करेंगे इसमें, ये हो जाएगा 4x की पावर 3, और 1 का एक्स स्क्वेयर में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वेयर। चिन्हों को चेंज करेंगे, माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस कट गया। ये 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा, 2x की पावर 3, माइनस का इसलिए आया क्योंकि माइनस का 6 बड़ा है 4 से। ठीक है, 26 और 1 कितना हो जाएगा, माइनस के 27x स्क्वेयर। ठीक है, प्लस 138x माइनस के 35, इसको हम नोट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, माइनस 2x की पावर 3 लेके आना, तो माइनस 2 का हम क्या करेंगे, माइनस 2x का गुणा करेंगे, माइनस 2x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 3, ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे, 2 चौक के 8 प्लस के 8x स्क्वेयर हो जाएगा, क्योंकि माइनस ये है, माइनस ये है तो प्लस हो गया। अब माइनस 2x का वन में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 2x, लाइन खींचेंगे, ये माइनस का हो गया प्लस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, तो ये कट हो गया। अब क्या बचेगा, 27 और 8 35, माइनस के 35x स्क्वेयर। देखिए, और 138 और 2 140, प्लस का 140। अब आप लोगों को जुड़ कैसे गए दोनों, तो ये प्लस का, ये भी प्लस का, ये माइनस का प्लस हो गया। अब ये हो गया माइनस के 35। अब देखिए, अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस के 35 का ही मल्टीप्लाई करेंगे। 35 का करेंगे तो माइनस के 35 एक्स स्क्वेयर, 35 का 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 में 140 हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 140 एक्स, 35 से कम 35, तो ये आपका क्या होगा, सारे कट जाएंगे बेटा, ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये प्लस, तो ये क्या हो गया, 0। अब ये जो हमारा क्वेश्चन, ये जो आया है ये भागफल, इसको हम यहाँ लिखेंगे। देखिए अतः शून्यक एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 35 बराबर 0। तो यहाँ पे शून्य क्या हो जाएंगे, माइनस 7 पंजे 35 और 7x प्लस 5x माइनस 35 बराबर 0। तो x कॉमन ले लेंगे और x माइनस 7 बचेगा, प्लस 5 यहाँ से लेंगे, x माइनस 7, 5 सत्ते 35 बराबर 0। तो x प्लस 5 बराबर बेटा क्या हो जाएगा, 0, और x माइनस 7 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1, 5 इधर जाएगा बेटा हमारा, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 5। ठीक है, और ये x माइनस के 7 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन अच्छी तरीके से सॉल्व हो गया। तो 4 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम अगली क्लास में सॉल्व कराएंगे, जो कि एक भाग है। ठीक है, डिवाइड ही।
तो ये करना है आपको, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।